आप 20 लाख के टर्म लोन पे 20 लाख के टर्म पे आप 9% का इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको 31,000 की EMI आएगी, मतलब 31,000 की EMI आएगी। और 31,000 की EMI किस तरीके से आप पे कर सकते हो, किस तरीके से लोग कर रहे हैं करंटली पे, मतलब वो जो 31,000 पे कर रहे हैं EMI का, वो बिजनेस ही, प्रॉपर्टी ही उन्हें बना करके दे रही है। वो क्या रीजन है, किस तरीके से, किन सेंसेस में वो चीज़ें हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी भी आपको बताता हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रताप अद्वैत सिंह एंड वेलकम टू दिस वीकली व्लॉग। आज हम वापस से निकले हैं टू एनालाइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एक स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसमें कैसे रिटर्न्स आ सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 2 BHK अपार्टमेंट। तो दूसरी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो लखनऊ अंसल में लोकेटेड है, और जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट जो बताया वो कॉमर्शियल बिल्डिंग ओमैक्स हजरतगंज का स्टूडियो अपार्टमेंट है। यहाँ गोमती नगर से होकर के सीधा ये रास्ता जाता है, फिर प्लासियो मॉल के सामने से ही हमें मुड़ना होगा पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाने के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे 2 रास्ते जाते हैं, एक ओमैक्स के पास से जाता है और एक पुलिस हेडक्वार्टर के राइट हैंड साइड पे जो बंधा है उसके लेफ्ट पे। मैं भी चल करके आपको दिखाता हूँ, ये रास्ते जाते हैं। ये जो बंधा आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो पुलिस मुख्यालय के, इसी की मैं बात करते आ रहा था। और हम सीधे अब आ गए हैं ओमैक्स हजरतगंज वाले चौराहे पर, और इसके बाद अब ऊपर की तरफ चलेंगे जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैसे वेल डिज़ाइंड ये अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट्स ही बने हुए हैं। हर फ्लोर में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, और इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ही ज़्यादातर एयरबीएनबी वगैरह बिजनेसेस चलते हैं। कंसल्टेंट्स के भी काफ़ी ऑफिसेज यहाँ पे ओपन हैं। और एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका स्टूडियो अपार्टमेंट है ये, 565 स्क्वायर फीट का। आगे बालकनी जैसे आप देख रहे हो, ओमैक्स के अदर प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे लोकेलिटी, सामने पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके पीछे आप गोमती नगर का एक्सटेंशन एरिया भी देख सकते हो। एंड अभी मेरे सामने ऑरेंजी है, ऑरेंजी के पीछे आप देखोगे तो MR के प्रोजेक्ट्स हैं, MR ग्रीन्स। एंड अगर हम थोड़ा और लेफ्ट में जाएंगे तो ओमैक्स का वाटर स्केप सामने दिख रहा है। काफ़ी अच्छा एक एरिया डेवलप हो रहा है बिजनेस सेंस में अगर देखा जाए तो। प्लान में तो वैसे यही चीज़ रखी गई थी कि इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने के बाद ओलंपस भी चलेंगे, बट एक्चुअली टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इट्स ऑलरेडी 6, और काफ़ी शाम हो जाने की वजह से प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं रहेंगी। वहाँ पर भी अभी पोजीशंस वगैरह लोगों ने लिए नहीं हैं, तो काफ़ी अंधेरा है। तो इस वजह से आई बिलीव कि इस प्रोजेक्ट को कल एक बार विज़िट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो कल एक बार विज़िट करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। अभी करेंटली वापस चलते हैं कार में। ओमैक्स हजरतगंज का जो प्रोजेक्ट है ये करेंटली अभी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर एक जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, सपोज अगर आप 40 लाख पे करते हो, ठीक है, लेट्स गो डाउन टू द मैथ्स। अभी होम लोन हम कैलकुलेट करते हैं, सो आप जैसे ही सर्च करोगे ना होम लोन कैलकुलेटर, ईजिली आपको मिल जाएगा गूगल में। 40 लाख आपको पे करना है, साथ में अगर 5 लाख सपोज आप कैश पे कर दे रहे हो, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो मोटा मोटा 35 लाख के आसपास बचता है। आप 20 लाख के टर्म लोन पे 20 लाख के टर्म पे आप 9% का इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको 31,000 की EMI आएगी, मतलब 31,000 की EMI आएगी। और 31,000 की EMI किस तरीके से आप पे कर सकते हो, किस तरीके से लोग कर रहे हैं करंटली पे, मतलब वो जो 31,000 पे कर रहे हैं EMI का, वो बिजनेस ही, प्रॉपर्टी ही उन्हें बना करके दे रही है। वो क्या रीजन है, किस तरीके से, किन सेंसेस में वो चीज़ें हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी भी आपको बताता हूँ मैं। 31,000 की EMI सपोज आपको पे करनी है। एयरबीएनबी यूजुअली यहाँ पर 2,000 रुपये पर डे का दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी के 30 डेज की बात करूँ तो 2,000 रुपये इंटू 30 हो गया जा करके हमारा 60,000, बट 30 डेज की प्रॉपर ऑक्यूपेंसी आएगी नहीं। लेट्स से हमारे पास ऑक्यूपेंसी आती है 70% की, विच विल गो अराउंड 21 डेज, 21 इंटू 2000, 42,000 के आसपास का ये आया। इस पे अगर हम एयरबीएनबी के चार्जेस को हटा भी देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली जाएगा, -30% कर देते हैं तो ये 29,400 के आसपास आई। अगर प्रॉपर्टी आपको 29,000 रुपये पे कर रही है और EMI आपकी 31-32 हज़ार रुपये है,
तो आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट एकदम फ्री हुआ मेरे हिसाब से। इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाहता था, इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहता था। इसके बाद ओलंपस को भी एक बार देखेंगे, उसको भी, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सेम 40 लाख के इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वहां पर भी लोन कितना आएगा और वहां पर रेंट कितना आएगा, किसी को अगर आप रेंट पे देते हो तो वो रेंट कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन सब सारी चीजों की हम बातचीत करेंगे। हेलो, वेलकम टू अ न्यू डे। संडे है आज, काफ़ी लेट निकले हैं हम, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी कोई नहीं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टी जो ओलंपस है, ओलंपस अंसल में, जो कि गोल्फ रिज अपार्टमेंट के सामने लोकेटेड है। वहाँ पे भी 2 BHK अवेलेबल है 40 लाख की वैल्यू में। जैसे आप देख रहे हो कि अभी डबल रोड जो है ये इधर एक सिंगल रोड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो मेरे राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है ये गोल्फ रिज है, और इसी के सामने सीधे अगर हम जाएंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रॉपर्टी देखोगे तो ये है ओलंपस लेक व्यू अपार्टमेंट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर लोकेटेड है ये 2 BHK, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख है। ये जैसे आप यहाँ पे ट्रेन जाते हुए देख रहे हो, तो इसकी भी आवाज़ आती है, काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये। अप्रॉक्सीमेटली आप मान करके चलो कि 150 से 200 फीट की दूरी में ही होगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है। चलेंगे फ्लैट की तरफ और वहाँ पे चल करके देखेंगे जो फ्लैट अवेलेबिलिटी है, क्या एरिया निकल करके आ रहा है, उसको किस तरीके से यूजेस में लाया जा सकता है। ये एक फ्लैट है ओलंपस का। हमारे राइट हैंड साइड में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 1182 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में सबसे पहले किचन आएगा, और फिर मेरे राइट में एक ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। अगर मेन एंट्रेंस डोर के जस्ट सामने देखें तो वॉशरूम, एंड उसके राइट में हमारे पास रूम है जिसमें वॉशरूम अटैच नहीं है। इस रूम के जस्ट सामने अगर हम देखें तो एक और रूम है जिस पर साथ में वॉशरूम भी अटैच्ड है, और बालकनी का जो फेस है वो सीधे रेलवे लाइन की तरफ एक्सपोज्ड है। यहाँ पर कई सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो सीधे रेलवे लाइन की तरफ एक्सपोज्ड हैं, और यही एक ड्रॉबैक है। अगर आप देखोगे मेरे राइट हैंड साइड में ये पूरा अंसल एरिया है, रिशिता है यहाँ पे लोकेटेड, समिट ट्विन टावर भी नियर बाई लोकेटेड है जो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, और यहाँ से सुल्तानपुर रोड का रास्ता 500 मीटर है। वापस जब हम जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे, सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से कनेक्टेड है ये प्रोजेक्ट भी। अभी ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं हैं, 50 to 60 फैमिलीज़ की ऑक्यूपेंसी, जैसे आप देख रहे हो ज़्यादातर फ्लैट्स यहाँ पे खाली ही पड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्ट किया जा सकता है जैसे अंचल में और रिलेटेड आसपास के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर भी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा सेफ और ज़्यादा बेटर फील करेंगे। वैसे एक पर्सन से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जब 1 से 1.5 साल पहले जब वो शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल था, मतलब प्रॉपर कोई मेंटेनेंस नहीं था, 4 से 5 फैमिलीज ही सिर्फ रह रही थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे लोग रहते रहे तो उन्होंने मेंटेनेंस में भी खर्च किया है, मेंटेनेंस में भी इन्वेस्ट किया है, और वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी और बेटर होती चली जा रही है। इस तरीके से अभी हमने दोनों प्रॉपर्टीज विजिट की, और 2 BHK अपार्टमेंट एंड साथ में हमने स्टूडियो अपार्टमेंट भी देखा। दोनों 40 लाख की बजट में ही अवेलेबल हैं। दोनों की अवेलेबिलिटी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बट एमिनिटीज़ में डिफरेंस है कि किस तरीके के आपको लोकेलिटी मिल रही है, कैसा क्या डेवलपमेंट मिल रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। 555 स्क्वायर फीट का एक तरफ आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, दूसरी तरफ 1182 स्क्वायर फीट का 2 BHK अपार्टमेंट है। दोनों के एंड यूजेस में डिफरेंस हो सकता है। अगर एंड यूजेस को हम सिमिलर भी कर दें, अगर मैं एयरबीएनबी की बात करूं तो एयरबीएनबी में अगर सिमिलर कर देंगे तो दूसरा जो अपार्टमेंट है ओलंपस 2 BHK जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसे अगर एयरबीएनबी में चढ़ाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कॉमर्शियल नहीं है, वो रेजिडेंशियल है। एयरबीएनबी वहाँ पर रन किया जा सकता है, बट रेजिडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो है सबसे बड़ा इशू। अगर रेजिडेंट को प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी वहाँ पर जो गेस्ट हैं वो थोड़ा अनसेफ फील करेंगे करेंटली जो सिचुएशन है, क्योंकि वो काफ़ी लास्ट है, काफ़ी दूर है, और वहाँ पे जो सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं है, रादर देन अगर आप कंपेयर करोगे स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ में।
तो यही फाइनल वर्डिक्ट, यही फाइनल ओपिनियन मेरा निकल कर के आया कि अगर आप एंड यूजर एज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर दोनों चीज़ों को आप देखते हो तो सबसे बेस्ट चॉइस बन करके आती है हमारे सामने जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो है। अगर एंड यूजर अगर आपका रहने के लिए देख रहे हो, अपने खुद ही एंड यूजर्स के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे ये चॉइस बन करके आती है कि आपके लिए 2 BHK अपार्टमेंट बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज से 1-1.5-2 साल बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफ्रा डेवलप होने के चांसेस हैं। इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि मैं अभी कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो ये लिव इन कंपनी का एक्सपीरियंस सेंटर है। यहाँ पे 2 किचन एंड वार्डरोब के काफ़ी अच्छे डिस्प्ले इन्होंने लगाए हुए हैं एंड ये डिस्प्ले सेंटर लोकेटेड है कमता चौराहे पे। यहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको चंदन हॉस्पिटल मिल जाएगा एंड अवध बस स्टैंड के भी पास है ये। सो इन केस ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स आप कांटेक्ट कर सकते हो लिव इन कंपनी से भी, जहाँ पर ये लोग फैक्ट्री फिनिश मॉड्यूलर किचन कंप्लीट करके आपको देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल में आपको रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड अदर टॉपिक्स में भी और वीडियोस मिलते रहेंगे जल्दी। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन लखनऊ के टॉपिक्स को कवर कर सकूँ, और जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।